हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। और आज जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है कि भाई क्लासेस ऑफ जो एलजी हैं उनको हम पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले हम जो है क्लोरोफाइसी को पढ़ेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जो भी यानी कि मोटी मोटी चीज़ें हम इसको जो है वो पूरा कर लेंगे। उसके बाद कोशिश करूँगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स, उस पर जो है मैं वो एक एक लेक्चर आपके लिए बना दूँ। तो आज के लेक्चर की तरफ हम चलते हैं कि भाई क्लास जो है हमारे पास क्लोरोफाइसी, और जिस जो यानी कि जो भी एलजी इसमें आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि भाई ग्रीन एलजी, ठीक है। तो ग्रीन एलजी इनको कहा जाता है। और सबसे पहले हम चले जाएंगे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दी हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर सबसे पहले ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में भी हमारे पास क्या होती है कि भाई यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगैरा है, या क्लेमाइडोमोनास है, या वाल्वोक्स है। तो ये क्या है, सारी इनकी जो है वो फ्रेश वाटर लिविंग जो है इनहेबिटिंग यानी कि एलजी के यानी कि एग्जांपल हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको नोट में बताता चलूँ, तो जो यूलोथ्रिक्स के दो स्पेशीज़ होते हैं वो क्या होती हैं, मेरिन होती हैं। यानी कि यूलोथ्रिक्स फ्लेसिया और यूलोथ्रिक्स एम्प्लेक्सा जो होती हैं ये क्या होती हैं, मेरिन वाटर होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम चले जाते हैं कि भाई मेरिन पे जो समुद्री पानी के अंदर पाई जाती हैं। अलवा तो बहुत मशहूर हो चुका है, जिसको हम सी लिटरेसी भी कहते हैं, समुद्री घास भी इसको हम कहते हैं। एसिटाब्यूलेरिया है जो यानी कि ये अम्ब्रेला लाइक एक सिंगल यानी कि सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है एलजी का, या इसको यूनिन्यूक्लियेट भी कहा जाता है। ग्रीन एंड क्या होती है, ये मेरिन होती है, ठीक है। एसिटाब्यूलेरिया भी मशहूर है, इन पे जो है वो काम किया जा चुका है। इनके भी दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम एपीफाइटिक, एपी मीन्स अबोफाइट मीन्स प्लांट्स, यानी कि ऐसे क्लोरोफाइसी के कुछ एग्जांपल जो अदर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे कोलियोचेटी हो गया। उसके बाद एपिजोइक फाउंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे क्लेडोफोरा हो गया। तो क्लेडोफोरा मतलब यानी कि क्या है, ये क्लोरोफाइसी क्लास में आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लेडोफोरा, ठीक है। तो एपिजोइक वो होते हैं जो अदर एनिमल्स पे आ जाते हैं, जैसे क्लेडोफोरा हो गया। एंडोजोइक मीन्स इनसाइड द एनिमल्स, यानी कि जू क्लोरेला जो है वो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। हम सारे पढ़ कर आए हैं, पर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि भाई ये दीज आर ऑर्गेनिज्म विच आर इन रिलेशन विद क्लोरोफाइसी। तो बस मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है पैरासाइट हो गया, सेफिलोरोज वायरिसेंस, हम पीछे पढ़ कर आए। इट काजेज द रेड रस्ट ऑफ यानी कि टी या कॉफ़ी, तो उसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जब थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन क्लोरोफाइसी कहते हैं, तो ये क्या हमें मोस्टली यूनिसेलुलर भी होते हैं, कंपोज ऑफ वन सेल। उसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल की जब हम बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, और नॉन मोटाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो क्लोरेला। उसके बाद हमारे पास मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर में फिर कॉलोनियल है। कॉलोनियल में क्या आ जाता है, मोटाइल आ जाता है जो वाल्वॉक्स होता है, और नॉन मोटाइल में हमारे पास क्या है, हाइड्रोडिक्टायन हो जाता है, ठीक है। कुछ दूसरा जो हमारे पास है क्या है, वो फिलामेंटस हेमिंग, यानी कि फिलामेंट्स। और फिलामेंट्स में भी क्या है, अनब्रांड हैं, यूलोथ्रेक्स, स्पायरो वगैरह, उडोगोनम जो है, यानी कि अनब्रांड फिलामेंट्स के एग्जाम्पल है। मतलब इनकी जो ब्रांच होगी, यानी कि ब्रांच जो होगी वो सब ब्रांचेज में जो है वो डिवाइड नहीं होगी, या जो लॉन्ग फिलामेंट होगी इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू ए सब ब्रांचेस। तो ये यानी कि क्या है, उनके पास है हमारा दूसरा जो हमारे पास है फिलामेंटस। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रांड फिलामेंट। ब्रांड फिलामेंट यानी कि वो होगा, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी जो फिलामेंट हो फिर जो है वो सब फिलामेंट्स में डिवाइडेड होगी, जैसे हमारे पास क्लेडोफोरा हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, पेरेन्काइमेटस। अब आप कहेंगे कि भाई अल्जी में पेरेन्काइमेटस कहाँ से आ गए। तो अल्वा के अंदर यानी कि एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलस, उनकी थैलस में यानी कि उनकी बॉडी में एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है हो जो सीम्स टू बी लाइक है पेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरेन्काइमेटस, ठीक है। उसके बाद जो क्लोरोफाइसी की जो सेल वाल होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज की मोस्टली बनी होती है, प्लस पेक्टोज लेयर, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। पिगमेंट्स जो इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स जो है आपके अंदर, इनके अंदर जो है वो मिलेंगे। और रिजर्व फूड जो मटेरियल होता है इनका क्या होता है, स्टार्च होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अलजी के अंदर क्लोरोफिल कौन से पाए जाते हैं ये पूछा जाता है, उनकी सेल वॉल कौन सी चीज़ की बनी होती है वो पूछा जाता है, इनका रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है, इनके अंदर सेक्सुअल असेक्सुअल प्रोडक्शन कौन सी वाली होती है। यही इनसे जो है वो सवाल अराइज होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो होती है, जू स्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, हाइप्नोस्पोर्स और आउटोस्पोर्स की वजह से होती है। ये सारी चारों चीज़ें क्या हैं, ये मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है यानी कि ये वाहिद है जिनके अंदर ऑल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड, एनासोगेमस गेमस ऊगेमस या आइसोगेमस दीज ऑल आर फाउंड यानी कि क्लोरोफाइसी। और नोट में एक चीज़ मैं बताता चलूँ, कारा इन कारा जो उनका जो मेल सेक्स आर्गन होता है उनको ग्लोब्यूल कहा जाता है और फीमेल को क्या कहा जाता है, नोक्यूल कहा जाता है। ये दोनों इनके अंदर यानी कि सेक्स आर्गन्स होते हैं। और कारा की और खासियत क्या है, ये इट इज़ मोनोशियस, यानी कि कारा क्या होती है, मोनोशियस होती है। उसके बाद कारा जो है सबसे मोस्ट इवॉल्व यानी कि फॉर्म ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के मोस्ट इवॉल्व जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, कारा। और कारा को हम पीछे पढ़ कर आए, उनकी क्या खासियत है, ये यानी कि लार्विसाइडल या मस्किटोसाइडल तौर भी काम करता है। एंड कारा के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है टेक्स प्लेस बाय अमाइलम स्टार्स। अब सवाल ये है कि अमाइलम स्टार क्या है। असल में इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ सेल्स विच लुक लाइक एन स्टार एंड फिल्ड विथ अमाइलम स्टार, तो इसको हम क्या कहते हैं, अमाइलम स्टार्स, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर जो पायरिनोइड बॉडी होती है क्लोरोफाइसी के अंदर, यानी कि देज आर प्रोटीनियस कोर सराउंडेड बाय स्टार्च, तो इनको हम क्या कहते हैं, पायरिनोइड बॉडी। पायरिनोइड यानी कि प्रोटीन्स की बनी होती हैं और ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के मिडल में पाए जाते हैं। यानी कि ये क्या होती है, अलजी की एक पिक्यूलर यानी कि इम्पॉर्टेंट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम्पल में आ जाते हैं इसके, यानी कि कैलामोडोमोनास हैविंग वन पैरानोइड बॉडी और ऊडोगोनियम जो होता है मेनी पैरानोइड बॉडी। और अगर नंबर ऑफ पैरानोइड बॉडी अगर पूछा जाता है तो क्लेमाइडोमोनास के पास एक होता है और इनके पास एक से ज़्यादा होती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अलजी को छोड़कर हैं जिनके अंदर भी पैरानोइड पाई जाती है, तो वो ब्रायोफाइट्स में आ जाते हैं, एंथोसिरोज, और टेरिडोफाइट्स में आ जाते हैं, सेलेजिनिला या आइसोटीज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर यानी कि क्या होती है, ये पैरानोइड पाई जाती है। उसके अंदर ये, उसके बाद क्लोरोफाइसी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है ये वेरी करती है सबके अंदर। तो ये सारे के सारे आपके पास यानी कि एक MCQs की हालत में ही ये आ भी सकते हैं, आप ये ज़हन में रखें। यानी कि जिनके अंदर स्फेरिकल शेप हो और नंबर भी उनका एक होता है, वो किसके अंदर पाई जाती है, क्लोरेला के अंदर। कप और क्लेमाइडोमोनास के अंदर कौन सी होती है, कप शेप्ड होती है और उनका तादाद भी एक ही होता है। कॉलर या ग्रेडल या हाफ रिंग शेप जो यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स के अंदर। स्टिलेट या स्टार शेप जो होता है वो किसके अंदर होता है, जिग्नेमा के अंदर। ये सारे इन पे एक एक जो है वो MCQs आ चुका है पास पेपर में अगर आप देखें तो। रेटिकुलेट जो होता है ऊडोगोनियम के अंदर क्या होता है, रेटिकुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद स्पायरोगारा के अंदर क्या होता है, रिबन शेप्ड या स्पायरल शेप होता है और उसका तादाद भी क्या होता है, 2 होता है। और कारा के अंदर कौन सा होता है, डिस्क्वाइड यानी कि डिस्क शेप, ठीक है, डिस्क्वाइड यानी कि डिस्क शेप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ये कारा के अंदर होता है, उनका तादाद जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।